जय हिंद साथियों। आज आपके लिए शानदार वीडियो के साथ में हम आज लाए हैं बायोलॉजी की क्लासेस इंट्रोडक्शन जीव विज्ञान का परिचय आज के शानदार लेक्चर में। और यह वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन की बात बता रहा हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि यह वीडियो देखने से पहले मेरे भाई, यदि आप देख रहे हो, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लग रहा है या आपके जीवन में यूजफुल वीडियो लग रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो हम जो आज के शानदार लेक्चर में शानदार वीडियो में बताने वाले हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, जीव विज्ञान जो है वो होता क्या है। तो आप लोग को हम बायोलॉजी जो शब्द था, बायोलॉजी शब्द था, यह एक ग्रीक शब्द है। क्या है यह एक ग्रीक शब्द है। अब यह ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, इसको कहते हैं। तो और अगर बात किया जाता कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द, जो जीव विज्ञान शब्द था, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने लिया था? तो दो ऐसे दोस्त थे जिनका नाम था, एक का नाम था लैमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। यह दोस्त नहीं बल्कि दोनों वैज्ञानिक थे, अलग अलग देश के थे, जिनका नाम था जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम सर्वप्रथम यदि बात किया जाता है तो एक का नाम था, क्या नाम था? लैमार्क, और दूसरे का क्या नाम था? ट्रेविरेनस। क्या नाम था? ट्रेविरेनस। जो लैमार्क थे या फ्रांस के थे, कहाँ के थे? फ्रांस के। और जो ट्रेविरेनस साहब थे यह जर्मनी देश के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। यदि आपको इतना समझ में आ रहा है तो हाँ, अच्छे से अच्छे क्वालिटी में, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट में बताने के लिए हम आपके तत्पर हैं। लेकिन जरा आपको करना क्या है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। फिर उसके बाद में आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बताएंगे। हमने यहाँ पे क्या बताया कि जीव विज्ञान एक ऐसा शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। और जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, अभी आप लोग को मैं बता रहे हैं कि जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और उसको तोड़कर भी हम बताएंगे। लेकिन हम सबसे उससे पहले हम जानने वाले थे कि जीव विज्ञान जो है, उस सबसे पहले नाम किसने लिया था? तो नाम मेरे भाई लैमार्क और ट्रेवी रैनस ने लिया था। इतना आपको समझ में आया? लैमार्क, ट्रेवी रैनस, इतना आप लोग को समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? फिर आपको अब एक बात बता रहे हैं कि क्या अगर आपको कभी कोई पूछ ले बाय चांस कि बहुत पढ़ते हो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक कौन है? जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी, अर्थात जो जीव विज्ञान के पिता हैं वो किसको माना जाता है? तो माना जाता है साधारण, इनका नाम क्या है? अरस्तु। किसको माना जाता है? अरस्तु। और इनको अरस्तु यहां भी हो जाएंगे। इतना आप लोग को समझ में आया? जो बायोलॉजी के पिता और जूलॉजी के पिता माने जाते हैं, ये अरस्तु साहब को माने जाते हैं। जूलॉजी को, फादर ऑफ जूलॉजी भी माने जाते हैं अरस्तु ही। लेकिन यदि बात आता है कि जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले सर्वप्रथम किसने लिया था, तो उन्होंने लेमा ट्रेविरेनस। और कब लिया था? 1801 ईस्वी में। ये आपके पेपर में पूछ सकता है, एक नंबर में। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इसीलिए ये जो आपको थंबनेल देख कर पता ही लग गया होगा कि बायोलॉजी का यह फाउंडेशन है। एकदम आपको न्यू से लेकर चलेंगे हाईएस्ट लेवल तक। बस आपको धैर्य रखना है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर एकदम यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आज से टेंशन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th की बायोलॉजी की जो आपके
जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर रहेगा वो पढ़ाने के लिए हम रहेंगे। और हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें जो सामाजिक विज्ञान में है सब पढ़ाएंगे हम। लेकिन आप लोग को बस मेरा साथ देना है। साथ क्या देना है, मैं आपको पैसा नहीं मांग रहे, ना आपके किसी से फी मांग रहे हैं। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस आप लोग को यही करना है। और यदि बात आता है कि जूलॉजी, बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, तो किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अब हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजी बना कैसे है, जरा हम लोग जान लेते हैं कि बायोलॉजी बना कैसे है। पढ़ तो रहे हैं कि हाँ बायोलॉजी भैया बायोलॉजी है, जूलॉजी भैया जूलॉजी, लेकिन बायोलॉजी बना कैसे है? आप देखिए, आपको एकदम कंसेप्ट के साथ में समझाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप कंसंट्रेट होकर समझिए, बस कंसंट्रेट होकर थोड़ा। बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी जो शब्द है, देखिए इसको दो भागों में तोड़ा गया है। इसको ऐसे तोड़ा गया है और इसको ऐसे तोड़ा गया, अर्थात बायो किया गया है और क्या किया गया है? लॉजी। लॉजी को मेरे प्यारे भाई, इसको लोगस यहाँ पर लिखा जाता है। क्या कहते हैं? लॉजी। अगर मान लीजिए कभी कभी अंग्रेजी में हम लोग लॉजी को क्या कहते हैं? तर्क। उसी हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? लोगस। क्या कहते हैं? लोगस। LOGOS। अब बायो को जब यहाँ पे जब यहाँ ग्रीक भाषा में बायोलॉजी को हम लोग जब अपने यहाँ इंडिया की भाषा में अंग्रेजी में लाएंगे, तो यहाँ पर क्या कहा जाए? यहाँ पर लिविंग भी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? और यहाँ पर क्या लिखा जाता है? स्टडी। स्टडी। और कई कई किताबों में यहाँ पर लाइफ लिखा जाता है। लाइफ। क्या लिखा जाता है? लाइफ। तो लिविंग यदि आपको हम बता रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सजीव। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू? सजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजीव। और स्टडी का मतलब क्या हो जाएगा? अध्ययन। क्या हो जाएगा? अध्ययन। अध्ययन। इतना आप समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो आपको दिक्कत किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पर बताया लोगस का। लोगस को जो हम लोग अपने यहाँ इंडिया की हिंदी लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन और लिविंग का मतलब होता है सजीव। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संसार के समस्त सजीव प्राणी का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। साधारणतः एक लाइन में आपकी उत्तर है, फालतू लाइन में उत्तर नहीं है। जरा इसको आप एक बार समझ लीजिए। यदि हम आपको यहाँ पर लाइफ में यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर जीवन कर देंगे। क्या कर देंगे? जीवन कर देंगे। अब इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। जब यहाँ पे जीवन कर दें उसमें कौन सा दिक्कत? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहते हैं। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया? क्लियर है पूरा कंसेप्ट? देख लीजिए। अगर हम लोग कहीं कहीं कि यहाँ पर जब लॉजिक को अगर यहाँ पर हम लोग कहीं लॉजिक कर दिए, लॉजिक की अंग्रेजी हम लोग यहाँ पर तर्क कर दिए, लोगस को यहाँ पर हम लोग लॉजिक कर देंगे मान लीजिए, और लॉजी को यहाँ पर हम लोग हिंदी में तर्क कर दिए। अरे मेरे बाबू, तर्क मतलब भी किसी चीज का अध्ययन करना या ढूंढना, यही तो होता है तर्क। तो तर्क का मतलब होता है मतलब किसी का निकालना, और मतलब तो यह अध्ययन निकल ही रहा है। तो हमें पूरी इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? जीव विज्ञान की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संसार के समस्त प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर? यदि क्लियर है तो आपको डरने का बात किसी प्रकार का नहीं है। हम आपके साथ में हैं। बस देखिए, अब कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। इतना यदि आपको क्लियर है तो
तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है सब आप लोग को आज का जो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ही सिर्फ बताएंगे, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे ताकि आपको बोरियस महसूस ना हो, इसीलिए ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। देखिए जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान इसकी यदि प्रकार की बात किया जाता है तो ये यह है जीव विज्ञान। यहां पर क्या कर देंगे, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी कर दिए। जरा इसके हम लोग प्रकार जानेंगे, टाइप जानेंगे। प्रकार इसके होते हैं, देखिए यहां पर दो प्रकार कहीं कहीं लिखा जाता है, आपके लेवल तक तो यहां पर दो लिखा जाएगा, क्लास 10th में दो ही लिखा जाता है, लेकिन 12th के या आउट पास जब होते हैं तो यहाँ पर तीन प्रकार आ जाते हैं। यहाँ पर क्या आता है, एक का नाम है जूलॉजी और एक का क्या नाम है, बोटनी, और एक का क्या नाम है, माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम है, माइक्रोबायोलॉजी। इतना आप लोग को समझ में आया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा एक बार देखिए, दिख रहा है माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी यदि बात किया जाता है कि हिंदी क्या होता है और इसकी हिंदी क्या होता है, इसका होता है जंतु विज्ञान और इसका क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और इसका क्या होता है, सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी विज्ञान। अब जरा इनका भी एक कंसेप्ट आप लोग को मैं समझा रहा हूं, इनका भी परिभाषा क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, इनको भी जरा जान लीजिए। कि जो जूलॉजी होता है इसमें जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे जंतुओं के मतलब हो गए, आदमी हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, XYZ ये हो गए। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति, मतलब पेड़ पौधों के बारे में, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सबके बारे में किसमें पढ़ा जाता है, बोटनी में। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत लास्ट में पढ़ा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी एकदम सूक्ष्मदर्शी विज्ञान, मतलब कीड़े मकोड़े के बारे में। यहाँ पर क्या कहा है, किसके बारे में पढ़ा जाएगा, कीड़े मकोड़े। किसके बारे में, यहाँ पर किसके बारे में, पेड़ पौधे। इस यहाँ पर किसके बारे में, मनुष्यों के बारे में, जंतुओं के बारे में डायरेक्ट लिख देते हैं, जंतुओं के बारे में। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है, किसके बारे में पढ़ा जाएगा, जंतुओं के बारे में। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। जहां तक यहाँ कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ा जाता है, जो सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, रेंगते हैं या फिर बहुत नग्न आंखों से हमें दिखाई देते हैं, या वो बहुत नग्न होते हैं, उनको क्या रखा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। अब बोटनी में रखा जाता है वनस्पति को, जूलॉजी में रखा जाता है जंतु विज्ञान की। अब इनका एक एक हम परिभाषा लिखाएंगे, जरा उसको ध्यान से, ध्यान पूर्वक आप उसको जरा देख लीजिए। बस क्या होता है
कि अब हम लोग इस पे सबसे पहले नंबर 1 पे चलते हैं। नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसको अब हम लोग रेस्ट करते हैं, बोलो रेस्ट करें। आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं? जो जूलॉजी होता है, जीव विज्ञान जो होता है 3 भाग में बटा होता है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। 3 भाग हो गया। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी विज्ञान, जिसमें छोटे छोटे जीवों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कीड़े मकोड़े हो गए, छोटे छोटे जीव हो गए। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, बाग बगीचा, फूल फल। इसमें क्या होता है, जंतुओं के बारे में, गाय हो गए, भैंस हो गए, गधा हो गया, सियार हो गया, बकरी हो गई, आदमी हो गए, औरत हो गए, इसके बारे, यह जंतु के बारे में पढ़ा जाता है। इतना समझ में? इसीलिए हम एकदम सामान्य नेचुरल भाषा में, नेचुरल लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं। देखिए जरा, इसको हम रेस कर रहे हैं। आप लोगों को किसी प्रकार का घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको घबराना नहीं है बस। और आपका सब्जेक्ट मैं यूं पूर्ण करवा दूंगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, और अच्छे से अच्छे आप जान भी जाओगे। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जूलॉजी, सबसे पहले आप बायोलॉजी का लिख लीजिए, उसके बाद जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी सबका लिखवा देंगे। ठीक। जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत संसार के समस्त सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संसार के समस्त सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं मेरे बाबू? क्या कहते हैं उसे? जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? बायोलॉजी की यदि बात किया जाता है कि पिता कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, तो उसको हम बताए हैं फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, अरस्तु हैं। कितना आपको समझ में आया? जरा एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हम साइड हो सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब आपको थोड़ा समझा देते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी, सबका अध्ययन जीव विज्ञान के अंदर किया जाता है। इतना आप समझ लीजिए। अब कौन कौन सब्जेक्ट में किया जाता है ये हमें कुछ नहीं पता अभी। इतना बस समझिए कि हाँ, जीव विज्ञान का रोल जो होता है, संसार के समस्त प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, बस, और कुछ नहीं। अब इसको हम रेस कर रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं। दूसरा क्या आ जाएगा? जंतु विज्ञान।
जंतु विज्ञान में क्या आ जाएगा कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संसार के समस्त सजीव जंतुओं का जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? देखिए, इतना आपको समझ में आया? क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के पिता भी कौन है? अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु ही है। इतना आपको समझ में आया? फिर आपको अब हम क्या बता रहे हैं, अब इसको समझाने का बात कुछ नहीं कीजिए, अब समझाए इसमें क्या है। जूलॉजी उसे ही कहते हैं कि संसार के जितने भी जंतु हैं सबका अध्ययन जंतु विज्ञान में ही किया जाता है। संसार के समस्त जंतुओं का अध्ययन। कितना समझ में आया? अब यदि हम लोग बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान, क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संसार के समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं क्या कहते हैं? थियोफ्रेडस हैं। कौन है? थियोफ्रेडस। किसके पिता हैं? बोटनी के। बोटनी पिता किसके हैं? बोटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेडस हैं। हाँ, फ्रेडस सही है। आप देख रहे हो, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संसार के समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके पिता है थियोफ्रेडस। आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, आया समझ में? एकदम क्लियरिटी? कहीं पर आपको दिक्कत है तो बोलिए। अब इसको जरा हम लोग समझेंगे क्या? इसमें समझने वाली क्या है कि सबसे ज्यादा मेरे बाबू यही समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे कि वनस्पति का मतलब क्या होता है। पेड़ पौधे, वन होता है, झाड़ियां होती हैं,
तो झाड़ियाँ किसमें पाई जाती हैं? पेड़ पौधे से ही तो बनी होती हैं। उसमें भी तो पौधा से ही तो उगता है। अब जब पौधे से बनेगा तो इसमें मामूली सी बात है कि इसको कहा ही जाएगा वनस्पति में ही, वन में ही गिना जाएगा। जब वन में गिना जाएगा तो वन का मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे का मतलब क्या होता है जाएगा? वनस्पति, वनस्पति का मतलब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। सिंपल, सबसे साधारण तरीका, याद करने का सबसे साधारण तरीका। इतना आप लोग समझ गए। फिर आता है, क्या आता है, जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है उसको भी जरा समझ लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? सूक्ष्म दर्शी विज्ञान। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है, जरा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, या फिर ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संसार के समस्त संसार के समस्त तो इसमें सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाएगा, सूक्ष्मदर्शी विज्ञान नहीं कहा जाएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान में सूक्ष्मदर्शी ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसमें? सूक्ष्म जीव का, सूक्ष्मदर्शी विज्ञान की वह शाखा माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव इस पे कहा जाएगा, थोड़ा गड़बड़ी होगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्मदर्शी नहीं रहेगा यहाँ पर। सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संसार के समस्त सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आए? मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी ऐसी विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसमें संसार के छोटे छोटे जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इतना आपको, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है? बोलो, इतना यदि आपको क्लियर है तो समझ लीजिए आप बायोलॉजी के पात्र हो चुके हैं। समझो, इसमें क्या कहा? सबसे ज्यादा आप सूक्ष्म जीव का मतलब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कीड़े मकोड़े। अब कीड़े मकोड़े में चींटी भी आ जाएगी, छोटे छोटे जीव भी आ जाएंगे, मतलब जो एकदम बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं वो आ जाएंगे। तो यदि आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
यदि आप लोग को यह वीडियो आपको यूजफुल लगे, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो ला रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।